नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी के बबीना कस्बे में सप्ताह के रविवार और बुधवार 2 दिन हाट बाजार लगता है, जिसमें ग्रामीण अंचलों से किसान सब्जियां, गल्ला, मसाले इत्यादि सामग्री बेचने और ख़रीदने आते हैं। इसके अलावा बबीना की हाट में कपड़ा, जूता और रोज़मर्रा की ज़रूरत का अन्य सामान भी दुकानदारों द्वारा विक्रय किया जाता है। लेकिन बबीना के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ जब दुकानदारों ने हाट का बहिष्कार करते हुए अपनी दुकानें नहीं लगाईं और सभी एकजुट होकर छावनी परिषद कार्यालय पहुंच गए। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों छावनी परिषद बबीना द्वारा एक फर्म को तहबाजारी का ठेका दिया गया है, जिसमें तहबाजारी की पर्ची का रेट पिछले वर्षों की अपेक्षा 4 से 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसे अदा करने में छोटे दुकानदार असमर्थ हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले उनकी पर्ची 20 रुपये की काटी जाती थी, लेकिन अब उसी के दाम बढ़ाकर 100 रुपये कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ज़मीन पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी पर्ची काटी जा रही है, जिसके रेट 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक हैं। इतना ही नहीं, हाट में ग्रामीण अंचलों से जो किसान अपनी सामग्री आड़त वालों को बेचने आ रहे हैं, उनकी भी पर्चियां काटी जा रही हैं। हाट बाजार के अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़क के दोनों किनारों पर बैठे फुटपाटी दुकानदारों से भी तहबाजारी ली जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें तहबाजारी देने से इनकार नहीं है, लेकिन छावनी परिषद बबीना अगर उचित दाम मांगे तो उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं। आपको यह भी बता दें कि बबीना में जब से तहबाजारी का ठेका हुआ है, तब से लेकर अब तक ठेकेदार और दुकानदारों में आए दिन नोक-झोंक, झड़प और वाद विवाद की स्थितियां बन रही हैं। इसी सिलसिले में आज एकजुट होकर बबीना के सभी दुकानदारों ने हाट बाजार का बहिष्कार कर दिया और सभी एकत्रित होकर छावनी परिषद कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी से मिलने पहुंच गए। लेकिन मुख्य अधिशासी अधिकारी ने दुकानदारों से साफ तौर पर कह दिया कि जो रेट निर्धारित हो चुके हैं आपको अदा करने होंगे। आइए देखते हैं क्या कहना है इस संबंध में पीड़ित दुकानदारों का। अभी हम पहले 2 महीने पहले 20 रुपए देते थे, अभी 1 महीने से 100 रुपए मांग रहे हैं हमसे। 100 रुपए हम दे रहे हैं। अभी कल से ये समस्या है कि 250 रुपए बोल रहे हैं ऊपर में रोड पर दुकान लगाने का। 250 रुपए दो, दुकान लगाओ, नहीं आप दुकान बंद कर दीजिए। और नाप के आपको ज़मीन मिलेगी 15 फुट, 10 रुपये 15 यानी 1 फुट ज़मीन 15 रुपये लगेंगे आपके। आप 250 रुपये देने की गुंजाइश हो तो दुकान लगाइए और नहीं आप अपने घर बैठिए। 30 लेने लगो, ये नहीं है कि 100 ले लगो, 50 ले लगो। गाड़ी कितना लिया जाता था? पहले 20 रुपए लिया जाता था। 20 रुपए। और का आज आप लोगों ने दुकानें बंद करके रखी हैं, तो इसी वजह से क्या बात है, क्या वजह ऐसी सामने आई है? समस्या यही है, जो पहले चलता था वही चलना चाहिए। तो आपने बबीना के कैंट बोर्ड के ईओ साहब से मिले हो? यहाँ के जो साहब के पास गए, उनके पास गया तो उन्होंने पास यही जवाब दिया, भाई मैंने ठेका दिया है, मैं क्या जानूं इसमें। तो आप लोगों का भी कितना नुकसान हो गया? हमारा नुकसान हो रहा है, बच्चों को घर में खाने के नहीं है, क्या खिलाएंगे हम उनको? जब 250 रुपए इनको देंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो आपने और भी उच्च अधिकारियों से मांग की इस बात? नहीं की मांग अभी। क्यों नहीं की आपने मांग? और भी अधिकारी हैं यहाँ, डीएम है, डीएम है। क्या कल से मांग करी इनने? कल से आप लोगों से मांग? तो आप लोग क्या चाहती हो? हम लोग जो पहले चलता था वही चलेगा। जब पहले देते तो वही पैसे देंगे हम। कितने देते थे? 20 रुपए। 20 रुपए देते थे बस 20 के 30 ले लो भाई, सब गरीब आदमी है आप सब। कितने रुपए? 30 रुपए बस। 20 का बढ़ा सकते। आपको बता दें कि छावनी परिषद बबीना में सन 2020 की बोर्ड मीटिंग में बहुमत से इस ठेके के रेट निर्धारित कर पारित कर दिए गए थे, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। छावनी परिषद बबीना के पूर्व उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह यादव उर्फ कुट्टी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ईश्वर सिंह यादव जो कि पूर्व छावनी परिषद के उपाध्यक्ष हैं, आज यहाँ जनता की लड़ाई के लिए वो भी मौजूद है। जैसा कि यहाँ के व्यापारियों ने उनसे कहा तो कल उनने एक बैठक उनके मुख्यातिथ्य में आयोजित हुई थी। इसके बाद आज जो हड़ताल हो रही है तो आज हमारे बीच में है, तो इनसे जानना चाहेंगे ये जो ठेका हुआ है इसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ये ठेके जो ठेकेदार ने लिया है उसमें ये सर्कल रेट बढ़ाकर और पहले 20 रुपये तो उसके 50 की 150 की 400
मोटरसाइकिल वाहनों वालों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, कपड़े वाले, ई रिक्शा वाले, टैक्सी। तो ये समझ के परे है कि ये इसमें पूरा निर्धारित है ये किस तरह से पैसा वसूला जाए। देखिए, हमारे टाइम में बोर्ड में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये रेटें आई थी हमारे सामने, जिसका हमने विरोध किया था। लेकिन चूंकि अकेले हम तो मेंबर हैं नहीं, बोर्ड में 14 सदस्य होते हैं, तो इसको 7 मेंबर आर्मी से रहते हैं और 7 सिविल से। तो हम उस समय अकेले दुकेले पड़ गए थे, एक आध ही मेंबर 2 हमारे साथ थे, बाकी सब लोगों ने इस बात का विरोध किया था, कहा था रेटें सही हैं। तो उस समय ये मेजॉरिटी से पास हुई थी रेटें, हमने उस समय भी विरोध किया था और हम लगातार 6 साल तक तय बाजारी के ठेके का विरोध करते रहे और हमने बोर्ड से कोई ठेका तय बाजारी का नहीं होने दिया, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही कोई ठेका हाई रेट पर चला जाता है तो ठेकेदार इन गरीबों का फिर खून चूसना शुरू कर देता है। अब ये जो ठेका हुआ है इसमें हमें भी पता चल रहा है, जैसे उस समय तय हुआ था तो बाइक पे कोई बोरी रख के आ रहा है, उसका कोई पैसा तय नहीं है बोर्ड में, अगर ठेकेदार द्वारा लिया जा रहा है तो वो गलत है। कैंट बोर्ड ने जो दुकानें किराए से दी हुई हैं पक्की निर्माण करके, उनमें अगर किसी का सामान आ रहा है तो उसको आने के लिए रास्ता देना पड़ेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं हमने किया था कि इस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। ठेकेदार द्वारा सुना है कि वो भी लिया जा रहा है, तो ये सब अनियमितताएं हो रही हैं। और कैंट बोर्ड को राइट भी नहीं है, रोड पे जो PWD की रोड है, कैंट क्षेत्र को अधिकार है कि वो एक तय जगह पे तय बाजारी लेगा, हाट बाजार में ले ले या जहाँ उसकी जगह है, कैंट बोर्ड की जो सी लैंड है वहाँ ले ले। अब वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि ए लैंड है, दशहरा ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है जो हमारा, वो आर्मी लैंड है, वहाँ भी दुकान लगाई है और वहाँ भी वसूला जा रहा है, तो वहाँ तो कोई अधिकार ही नहीं है छावनी परिषद को तय बाजारी लेने का। इसके लिए आपकी ओर से बबीना के बुद्ध बाजार के व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए क्या प्रयास रहेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अगर भाई जैसे कोई आदमी है वो 10 किलो आलू बेच रहा है और दिन भर में 100 रुपये कमाएगा अपने पेट पालने के लिए और 100 रुपये ठेकेदार को दे देगा, तो वो तो फिर भूखों मरेगा। तो मेरा कहना है पब्लिक से कि चलिए हम रूरल में चल के वहाँ हाट लगाते हैं जहाँ हमारा पैसा लगे नहीं या कम लगे। यहाँ तो ये भाई 25 स्क्वायर फुट का 20 रुपये तय है, तो अगर कोई 26 में बैठ गया तो उसके 40 थोड़ी ना होंगे, 20 के 22 हो जाएंगे, 23 रुपये हो जाएंगे, 40 क्यों होंगे? तो इतनी वर्तमान में छावनी परिषद बबीना का बोर्ड भंग चल रहा है और मनोनीत सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पलविंदर सिंह नंदा बबीना कस्बे के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब पलविंदर सिंह नंदा से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो उनको रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराया जाए। आज ये जनता आपसे मांग कर रही है, तो आप इनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं अपनी ओर से? जैसे कि अभी आपने खुद अपने माध्यम से बताया है कि योगी सरकार और हमारे विधायक, सांसद जी इसी बात पे ज़्यादातर जोर मारते हैं, गरीब जनता परेशान ना हो। तो हम तो पहले गरीब जनता के साथ हैं, और जो आपका कहना है कि या ठेकेदार जो दादागिरी कर रहा है वो हम गरीब जनता के ऊपर नहीं होने देंगे। अभी मैं इनके साथ 10 आदमियों का एक ग्रुप लेके उनके पास जा रहा हूँ, ईओ साहब के पास, तो उनसे इनके रेट निर्धारित कराता हूँ, वहीं इनके ठेकेदार को बुलाता हूँ। आज इनके और ठेकेदार के बीच जो वार्तालाप वहाँ तय होगी, उन्हीं रेटों से आगे वो पैसा लिया जाएगा। जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव निकट है, ये छोटी छोटी जो समस्या है जनता की, जैसे एक व्यापारी है, ये एक व्यापारी कई कस्बों, कई ग्रामों से जुड़ा रहता है, क्योंकि किसान का आना जाना इस मंडी में होता है। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, जैसे आप यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कैंटोनमेंट के अधिकारी नहीं माने तो क्या आप धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, हम उनके विरोध में जाएंगे और बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि हम पहले इस गरीब पब्लिक के साथ हैं, हम उनके साथ तो है ही नहीं, हम पहले इनके साथ हैं। अगर जो रेट इनके तय अगर आज होते हैं, उन रेटों के तय पे इनसे पैसा लिया जाएगा। महंगी तय बाजारी से त्रस्त दुकानदारों ने अब रूरल क्षेत्र में अपनी दुकानें लगाने का मन बना लिया है। साथ ही साथ तय बाजारी के इस ठेके को निरस्त कराने के लिए स्टेशन कमांडर बबीना तथा जिला अधिकारी झांसी और रक्षा संपदा सदन कमांड पुणे से गुहार लगाने का मन बना लिया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।